हेलो अपनी यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट है। ये अपडेट दी गई शिवकुमार शुक्ला जी प्रदेश अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा आज 2023 के सबसे बड़ी और वरिष्ठ जो शासन के यानी सरकार के मुख्य जो लोग हैं उनसे वार्ता की है और 6 बिंदुओं का ज्ञापन रखा है। उस 6 बिंदुओं में नई शिक्षा नीति को भी रखा गया है, उस पर भी मांग की गई है और किस तरीके से मांग की। यहाँ पर 6 बिंदुओं को ज्ञापन को जो उनके द्वारा दिया गया है उस ओरिजिनल ज्ञापन को देखेंगे और साथ ही साथ शिवकुमार शुक्ला जी ने यहाँ पर किस तरीके से मुलाकात के बाद अपनी बातें कही है उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अपने साथ शेयर करिए। सही जानकारी के लिए सतीश 2.0 पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, बेल आइकन को दबा करके जिससे आगे की सही जानकारी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर अपने साथियों को शेयर भी कर देंगे जिससे उनको भी जानकारी हो जाए। तो देख लेते हैं यहाँ पर शिवकुमार शुक्ला जी के द्वारा क्या कहा जा रहा है। उसके बाद ज्ञापन में 6 बिंदु कौन से हैं, नई शिक्षा सहित नीति सहित, उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शिक्षा मित्र हित में आज शासन के जिम्मेदार वरिष्ठ जनों से मिलकर के प्रयास किया गया। तो इस शासन के वरिष्ठ और जिम्मेदार व्यक्तियों उनसे मुलाकात की है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के अनुपस्थित उनके कार्यालय पर मांग पत्र प्रेषित किया गया। यानी आज शिक्षा मंत्री नहीं मिले, उनके अनुपस्थित उनके कार्यालय पर भी मांग पत्र प्रेषित किया गया है। वहीं देखा जाए इन्होंने जो मुलाकात की है, जैसा कि चित्रों के माध्यम से भी आपने देखा, तो माननीय सतीश महाना जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश शासन, माननीय कुंवर मारविंद सिंह सभापति हैं जो विधान परिषद उत्तर प्रदेश के, उनसे और श्रीमान प्रमुख सचिव श्रीमान सिंह दीपक कुमार जी से भी यहाँ पर उनकी बेसिक उत्तर प्रदेश से मुलाकात की है। वहीं बताया कि इन सबसे मिलकर के शिक्षा मित्रों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र प्रस्तुत कर अपनी बात रखा, जिस पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर के विधान शिक्षा मित्रों के समस्याओं के निदान कराने के संबंध में आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही साथ श्रीमान प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी के द्वारा पत्रावली प्रस्तुत करने का निर्देश अनुभाग के अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। वही देखा जाए तो मुझे आशा ही नहीं, यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा मित्रों की एकता बनी रही तो यह वर्ष निश्चित रूप से सफलताओं का वर्ष होगा। हमारी समस्याओं का निदान होगा, हमारे जीवन को सुरक्षित और सरकार द्वारा किया जाएगा। आप सबसे अपेक्षा है कि संगठन का सहयोग और करें और कदम से कदम मिलाकर के चलने का प्रयास करें। यानी सुशील यादव महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और इनके साथ थे श्री हरनाम सिंह जो वरिष्ठ पदाधिकारी संगठन लखनऊ उत्तर उपस्थित रहे और आपका शिवकुमार शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ यानी उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा ये सारी चीजें कही हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण 6 बिंदु नई शिक्षा नीति सहित कौन कौन से ज्ञापन में रखे हैं, उस ज्ञापन को भी देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखें और सारे बिंदुओं को देखने के लिए यहाँ पर बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ विषय हो जाता है प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 22 वर्षों से कार्य शिक्षा मित्रों की समस्याओं के संबंध में। अब यहाँ पर पहला बिंदु देखा जाए जिसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है हमारी प्रमुख मांगे रहेंगी। यानी पहला बिंदु है नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों की योग्यता पूर्ण करा करके पुनः समायोजित और नियमित किया जाए। ठीक है ना, जिनकी योग्यता पूर्ण नहीं है यानी टेट पास नहीं, उनको टेट करा करके उनको भी समायोजित करें और जो टेट पास है उनको तो समायोजन हो जाए और नियमित किया जाए। दूसरा बिंदु समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 माह 62 वर्ष की सेवा सुनिश्चित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। वहीं तीसरे बिंदु की तरफ नजर डालेंगे तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि आपको देखने को मिलता है नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित कर इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है नैप 2020 जो आपकी लागू की जाएगी उसमें इनको सम्मिलित किया जाए और उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए नई शिक्षा नीति के तहत। चौथा है मृतक शिक्षा मित्रों को अहेतुक सहायता प्रदान करते हुए परिवार के आश्रित को जीविका पर चलाने की नियुक्ति प्रदान किया जाए। यानी चौथे बिंदु में इन्होंने कहा है कि जो ऐसे शिक्षा मित्र जो मृतक हो चुके हैं उनके परिवार को पालने के लिए जीविका और यानी जीवन यापन के लिए एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए और उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाए। पांचवा है टेट यानी टीटी पास शिक्षा मित्रों को नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। और पांचवा ये भी कहा है कि टेट यानी टेट पास जो शिक्षा मित्र हैं उसमें अपनी नियम बना करके उसमें ढिलाई देते हुए टेट पास सभी को सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। छठवां हो जाता है मूल विद्यालय में वापसी से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए मूल विद्यालय में वापस किया जाए एवं महिला शिक्षा मित्र को विवाहोपरांत उनके ससुराल के जनपद के विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए। सादर बहुदी यहाँ पर देख सकते हैं सुशील यादव प्रदेश मंत्री, कौशल कुमार सिंह प्रदेश मंत्री और यहाँ पर श्री राम द्विवेदी प्रदेश संगठन मंत्री और शिवकुमार शुक्ला जी प्रदेश अध्यक्ष, इनके द्वारा ये 6 बिंदु रखे गए। इसमें वैसे देखा जाए तो सभी 6 बिंदु सही रखे गए हैं और एकदम यही मांग होनी चाहिए और इसी पर सरकार को अपना फोकस करना चाहिए। इन सब बिंदुओं को लेकर के आपका मानना क्या कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।